नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रभाकर है। आप जैसे मेरी वीडियो देखते रहते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमें किस टाइप के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी इस टाइप के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, आपके घर में आपके दोस्त इस टाइप का कुछ फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। जनरली तो मैं नहीं बोलता कि आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बट इस वीडियो के अंदर बोलूँगा प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना। और अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है या मेरे को भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फील होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझको बता सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। सबसे पहला होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जब हम हर समय से थके थके रहते हैं, एक ही कमरे में बैठे रहते हैं पूरे दिन, बड़ा बुरा सा लगता है, हमें दुखी होते रहते हैं, वो एक क्या होता है जब हम डिप्रेस होते हैं। एंजाइटी होती है जब हम डर जाते हैं, जब हम किसी भी बात पर एकदम डर जाते हैं, हम एकदम परेशान हो जाते हैं, तो वो एंजाइटी होती है। एंगर क्या होता है जब हम किसी भी बात पर एकदम से गुस्सा हो जाता है, बात बहुत छोटी सी होती है बट एकदम से हमें गुस्सा आ जाता है, वो हमें एंगर इश्यूज होते हैं। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है कि कुछ भी छोटी सी बात हो हम तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ भी छोटी सी बात हो हम तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये अगर अब ये रेगुलरली हो रहा है, एंगर रेगुलर आ जाते हैं तो हम एंगर इश्यूज है। अगर फ्रस्ट्रेशन रेगुलरली होती है तो फ्रस्ट्रेशन इश्यूज है। इरिटेशन, इरिटेशन मतलब एकदम चिड़चिड़ा जाता है, यार मत करो मत करो मत करो, मुझे नहीं सुनना मुझे नहीं सुनना मुझे नहीं करना। कोई भी हमारे से थोड़ा सा गिर जाता है, मेरे से बात मत करो, मुझे नहीं करनी है आपसे बात, तो वो भी इरिटेशन। अगर ये रेगुलरली बेसिस पे होता रहता है, हर छोटी छोटी बात पे होता है, तो ये भी ये इरिटेशन इश्यूज हैं। दूसरा आता है पास्ट ट्रॉमा, मतलब आपकी फैमिली में कुछ हुआ था, आपके साथ पर्सनली कुछ हुआ था, वो आज से 4, 5, 10 साल पहले होता, बट फिर भी आप अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो तो एकदम से आपको पुरानी बात याद आने लग जाती है और आप दुखी होने लग जाते हो। यार उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसे वैसे, या आपको कोई बहुत बुरा इंसिडेंट बार बार याद आ रहा होता है, तो पास्ट ट्रॉमास अगर ये आपको रेगुलरली आते हैं तो ये भी हमें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद होता है फ्यूचर फियर, कि यार फ्यूचर में क्या होगा। आप देख रहे होगे आपने अपने 2, 3, 4 साल बस ये सोचने में निकाल दिए यार अब तो उस उम्र पे क्या होगा, यार इतने साल बाद क्या होगा, इतने साल बाद होगा, और अब देखोगे यार मैं तो जिस चीज़ के लिए फियर कर रहा था वो चीज़ तो कभी आई नहीं और मैंने इस चक्कर में अपने इतने साल बर्बाद कर दिए। इस टाइप को जो आपसे आते हैं वो फ्यूचर फियर होते हैं जो आपको रेगुलरली परेशान करते रहते हैं। फिर आता है लैक ऑफ फोकस, मतलब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी, तो क्या होता है आपके दिन थॉट्स कभी कोई थॉट आ रहा है, कभी कोई थॉट आ रहा है, कभी कोई थॉट आ रहा है, कभी कोई थॉट आ रहा है। अगर आपको इस तरीके के थॉट रेगुलर बेसिस पे आते रहे तो आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, तो वो लैक ऑफ फोकस आता है। उसके बाद आता है हमारा नर्वसनेस, मतलब कुछ भी करना है एकदम से घर आ जाते हो, यार क्या करूं मैं, कैसे कर पाऊंगा, यार मेरे पे तो नहीं हो पाएगा, एकदम से पागल से होने लग जाते हो, आपको नर्वसनेस आने लग जाती है। तो ये नर्वसनेस अगर ये रेगुलरली बेसिस पे होती है, आप कुछ भी करने की सोचते हो एकदम से आप घबरा से जाने लगते हो, तो वो नर्वसनेस के इशू है। दूसरा आता है जैसे दूसरा जो इशू आता है फियर ऑफ, एक आता है हमें फियर इशू। फियर इशू क्या होता है, फियर आने लगता है कि हम कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है, कुछ भी काम हम सोचते हैं यार अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, मतलब हम आप हर समय डरते रहते हो। आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस भी, आपको वो चीज़ आती रहे, पर फिर भी आप डरने लग जाते हो, अगर आपको फियर होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद इशू आता है रिलेशनशिप इशू, मतलब आप हो, आपके कोई मम्मी पापा पेरेंट्स या दोस्त गर्लफ्रेंड वगैरह कोई भी है, आपके साथ उनकी बनती नहीं है, आपकी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, आप लोगों के अंदर एक कंपैटिबिलिटी नहीं आ पाती। अगर ये आपके साथ रेगुलरली हो रहा है और अगर ये आपके साथ हर किसी के साथ हो रहा है कि आप किसी से भी बात करते हो उससे लड़ाई होने लग जाती है, उससे फाइट हो जाती है, उससे रिलेशन ब्रेक हो जाता है, भले ही घर में हो बाहर हो, अगर इस टाइप के साथ आपके साथ हो रही है तो एक रिलेशनशिप आता है। दूसरा आता है ट्रस्ट इशू, कि आप हर किसी के ऊपर शक करते रहते हो, आप हर किसी के बारे में ऐसे सोचते रहते हो कि यार ये तो कुछ ना कुछ गलती करेगा, कुछ ना कुछ गलतियां करके आया है। हर समय आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है जो एक बेसिकली ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है। यार ये मेरे साथ बुरा तो नहीं कर देगा, ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर देगा, मेरे साथ ऐसा नहीं कर देगा, इसने ऐसा तो नहीं किया, इसने वैसा तो नहीं किया। अगर ये रेगुलर बेसिस पे आता है तो बेसिकली आपको ट्रस्ट इशू आ जाता है। उसके बाद आता है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब कि आप कुछ भी चीज़ करने लग जाते हो, आपकी उसमें लत हो जाती है, आप कुछ भी चीज़ करने की कोशिश करते हो आपको लत लगने लग जाती है उस चीज़ की, आप कुछ भी ट्राई करते हो उसमें आपकी लत लग जाती है, ठीक है। आप निकल ही नहीं पाते, आपको स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकता है, फोन एडिक्शन हो सकता है, इवन बुक्स पढ़ने का भी एडिक्शन हो सकता है, आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने का एकदम से एडिक्शन हो जाता है, तो वो क्या है, वो एडिक्शन इशू है। दूसरा आता है ऑब्सेसिवनेस। ऑब्सेसिवनेस कि आप किसी भी चीज़ को लेकर एकदम पागल हो जाते हो, एकदम उसके अंदर डीप में घुस जाते हो, ठीक है। आप उसको और खोजने लग जाते हो, मतलब जहां आपको एक्शन लेनी चाहिए, एक्शन लेने की जगह आप ऑब्सेसिव हो जाते हो उसके बारे में जानने के लिए, ना कि उस चीज़ के अंदर एक्शन लेने के लिए। तो ये भी एक इशू, ये भी एक हमारे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है लैक ऑफ
डिसीजन मेकिंग मतलब आप कुछ भी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होता है, एकदम से आप सोच ही नहीं पाते, आपको लगता है यार मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट होने लग जाते हैं, आप एक चीज़ पे नहीं टिक पाते। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों में भी डिसीजन ले पाते, कभी आपको ये, कभी वो, कभी ऐसे, कभी वैसे, ऐसे आपका माइंड घूमता रहता है। तो ये हमें डिसीजन मेकिंग इश्यूज होते हैं। दूसरा आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कुछ चीज़ पता है, आपको आती है, आपको डर भी नहीं लगता, आपको ठीक है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, आप किसी से वो बात बोल ही नहीं पा रहे, आपको लग रहा है यार क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आपके अंदर है हिम्मत, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर फिर भी घबरा जाते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होता है। उसके बाद होता है ओवर थिंकिंग सबका फेवरेट, कि मुझे कोई भी आपको काम करने की कोशिश करते हो, आपके अंदर उसको कॉन्फिडेंस है, आप फोकस भी है, आपके अंदर सब है, बट आप जैसे करने की कोशिश करते हो आप अलग दुनिया में चले जाते हो। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो आप फिर अलग दुनिया में चले जाते हो, मतलब आप एक जगह पर टिक नहीं पाते हो, आपका माइंड इधर से उधर, 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 इधर से उधर भगता रहता है। और उस वजह से आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, हफ्ते महीने साल ऐसे निकल गए कि आपका दिमाग चलता रहता है, आप रियल लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, बट आपका दिमाग आपको पागल कर रहा होता है। बहुत आपके रियल लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका दिमाग आपको पागल बना रहा होता है, तो वो ओवर थिंकिंग इशू होता है। बाकी नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है कि आपको बार बार सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सब कुछ है, आप कमरे में शांति से बैठे, सब कुछ बढ़िया, फिर भी आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव इश्यूज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें। बट एक ऐसा जो कि सबसे ज़्यादा होता है और जिसको बारे में हम लोग ज़्यादा पता भी नहीं होता, वो होता है क्या कहते हैं, रिपीट थॉट्स। मतलब एक पॉजिटिव थॉट बात दिमाग में बार चलता रहता है, एक नेगेटिव थॉट दिमाग में बार चलता रहता है, एक कोई गाने का कुछ लिरिक्स या कुछ लाइन बार आप इरिटेट होने लग जाते हो कि हो क्यों रहा है ये, बार बार दिमाग में घूमता रहता है। ये जो मैंने आपको 20 पॉइंट्स बताए, ये बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हम लोग फेस करते हैं। अगर आप इस तरीके से चीज़ें फेस करते हो या इस तरीके से कोई भी चीज़ फेस करते हो तो आप प्लीज़ मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बताना, और इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको पक्का बताऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आपको समझ आएगा कि किस तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और आई होप आपको चीज़ें पसंद आएगी, नॉलेजफुल हेल्पफुल लगेगी, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं, आपका कोई जानकार, फैमिली मेम्बर, छोटा बड़ा जो भी फेस कर रहा है,